सो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मास्क मैन को रिवील कर दिया है एंड ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पे कमबैक करा अपना मंडे नाइट रॉ में। एंड इसके अलावा कैसी मैसिव हीट देखने को मिली हमें गुंथर के लिए, एंड इसके अलावा क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। ऑब्वियसली सबसे पहले शो की स्टार्टिंग करते हैं गुंथर, बिकॉज जैसे उनको हीट मिली थी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच के बाद, एंड उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली ट्रिपल एच को मिली थी, बट उनको भी जैसे मैसिव हीट मिली है। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगर कैपिटलाइज नहीं किया बढ़िया से गुंथर को, एंड उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेस्ट स्टार्ट करना था आज की मंडे नाइट रॉ का, उसी वे से उन्होंने स्टार्ट किया। किक ऑफ करता है गुंथर, एंड जो क्राउड की तरफ से बू हो रही होती है, मतलब उसी लेवल की, जैसे बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वो रोमन के लेवल की बू थी जब उन्होंने अंडरटेकर को रिटायर किया था या अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया था उसकी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में, बट उस लेवल की नहीं थी। बट हाँ, बू बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। एंड ऑब्वियसली सबको यहाँ पे पता है कि बुकिंग किसने करी उस मैच की, या लोग बुकिंग से ज़्यादा अपसेट थे रेदर द फैक्ट कि गुंथर ने हरा दिया जॉन सीना को, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्रेडिक्ट कर दिया था हर किसी ने। एंड यहाँ पे मे बी जॉन सीना की वो पर्सनल कॉल भी हो सकती है कि वो डिज़र्व करते हैं हारना, एंड पासिंग द टॉर्च वाला सीन होता। बट यहाँ पे लोग बुकिंग से लेके खुश नहीं थे कि कैसे मैच को बुक किया गया एट दी एंड। उसके बारे में भी डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है अपने SNME का रिव्यू वीडियो में, अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस वीडियो का। एंड अब बात करते हैं रॉ में, तो गुंथर एंटर करते हैं एंड तगड़ी उनको बू हो रही होती है। एंड ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ वो बोलते नहीं है माइक में, वो सीधा माइक लेते हैं एंड वो बोलते हैं दैट कि लास्ट नाइट ही मेड जॉन सीना टैप आउट, एंड लास्ट में बोलते हैं दैट ही टैप आउट लाइक अ लिटिल बिच। एंड यहाँ पे जैसे उन्होंने लाइन ड्रॉप करी, अगेन वो हीट जो मैसिव हीट मिली गुंथर को, जैसे बू हो रही थी उनको थ्रू आउट द एरिना, एंड उन्होंने भी बहुत मज़े लिए उसके। पहले वो अपना जेस्चर पुल ऑफ करते हैं, देन वो वापस रिंग से जाते हैं, देन वो अगेन रिंग के अंदर आते हैं, अनाउंसिंग टेबल में खड़े होते हैं एंड अगेन टॉन्ट मारते हैं क्राउड को। तो पूरा ही वो हॉट रिएक्शन या हीट लेने की कोशिश कर रहे थे क्राउड की तरफ से, एंड एक अच्छा हील वाला रिएक्शन भी देखने को मिला गुंथर के लिए। एंड अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट काम बनता है कि उसको बढ़िया से कैपिटलाइज करे, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी SNME की कि गुंथर अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी कभार गुंथर को ऐसे स्पॉट्स में भी डाल देती मोमेंटम के बावजूद कि कहीं ना कहीं फिर उनके बुकिंग को लेके थोड़े क्वेश्चन होने लग जाते हैं कि क्या उनका मैच जीतना बनता था या नहीं बनता था, बिकॉज ऑब्वियसली CM पंक से वो पिन हो गए थे, जे उसो ने उन्हें सबमिट करा दिया था, तो वैसी चैंट्स भी लग रही होती हैं क्राउड की तरफ से दैट यू टैप्ड आउट। तो यहाँ से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको थोड़ी केयरफुल लेवल में बुकिंग करनी पड़ेगी गुंथर को। एंड मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस अब यहाँ से गुंथर को डोमिनेट ही करने चाहिए। एंड यहाँ पे गुंथर को थोड़ी सी ब्रॉक लेसनर टाइप की या उसी के आसपास लेवल की बुकिंग यहाँ पे दी जाए। एंड एंडिंग में हम देखते हैं जब गुंथर एग्जिट ले रहे होते हैं रिंग से, तो सारे सुपरस्टार भी उनको फेस ऑफ करते हैं, अगेन वो कर्स वर्ड्स ही बोल रहे होते हैं गुंथर के लिए। एंड यहाँ पे लास्ट में AJ स्टाइल्स के साथ शॉट दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, एंड लास्ट में टॉन्ट मारते जॉन सीना वाला ही यू कांट सी मी वाला, एंड वो कार से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे AJ स्टाइल्स के साथ उनका फेस ऑफ हो रहा होता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हिंट देने की कोशिश करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुंथर ही वो सुपरस्टार हो जो AJ स्टाइल्स को भी रिटायर करे। बट अभी यहाँ पे पूरी कन्फर्मिटी नहीं है, एंड ऑब्वियसली प्लान्स में भी चेंज आते हैं। बट अगर यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई को लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग या एट द एंड ऑफ द ईयर 2026 में अगर AJ स्टाइल्स ऑब्वियसली ऐसे रिटायर होंगी, तो या तो रेसलमेनिया में या एट द एंड ऑफ 2026 यहाँ पे AJ एंड गुंथर की स्टोरी लाइन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुक कर सकती है। एंड यहाँ से गुंथर ही क्या पता वो नाम बन जाए जो AJ को भी रिटायर करे आफ्टर जॉन सीना एंड गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट। जे उसमें न्यू डे का भी टैग टीम मैच था, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था दैट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब वापस ऊसोस को टैग टीम डिवीजन में लाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज डेडी हो चुकी थी टैग टीम डिवीजन, उतना ज़्यादा सुपरस्टार्स थे नहीं जो कि कंपेटिटिव बनाए इस डिवीजन को। तो यहाँ पे एक अच्छी टैग टीम की ज़रूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस रोस्टर में। एंड यहाँ पे मेरे को लगता है कि ऊसोस का वापस टैग टीम में डालना थोड़ा सेंस भी बनता है, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल में जिमी को तो बुक ही नहीं करते डब्ल्यूडब्ल्यूई उस लेवल में। जे की भी उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही थी जैसे हमने देखी थी आफ्टर उनका चैम्पियनशिप रन भी, कि उतना वो तगड़ा नहीं लगा था। तो उनका वापस टैग टीम में आना एज दोनों ऊसोस ब्रदर्स के लिए भी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे डोमिनेट वे से ही या मेजॉरिटी ऑफ द मैच डोमिनेट करके ऊसोस ने लास्ट में अपना 1D फिनिशर के साथ पिन कर दिया न्यू डे को। तो यहाँ से देखते हैं कि ऊसोस को कैसे मोमेंटम में रखती है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से तो AJ स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली से भी टैग टीम चैंपियनशिप ले सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था आज की मंडे नाइट रॉ में, वो था वुमेन डिवीजन वाला स्पॉट, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंगल दिखाने की कोशिश करी कि कैसे इयो स्काई, रिया रिप्ली, देन यहाँ पे उनको अटैक कर देती हैं कबूकी वॉरियर्स, आस्का एंड कायरी सेन। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई एंगल बनाने की कोशिश कर रही है कि एक
मल्टी पर्सन या मल्टी टीम टैग टीम मैच हम देख सकते हैं, मे बी एट रॉयल रंबल या रेसलमेनिया, और मे बी यहाँ पे टाइटल चेंज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मे बी इयो स्काई एंड रिया रिप्ली यहाँ पे बन जाए न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, वुमेंस वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, या मे बी यहाँ से WWE स्टार्ट कर सकते हैं स्टोरी ऑफ शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस, कि वहाँ पे उनका रिफ्ट देखने को मिले हमें रॉयल रंबल में, जो कि लीड अप करे एक पॉसिबल स्टोरी लाइन को। तो यहाँ से मल्टीपल स्टोरी लाइन्स हैं WWE को दिखाने के लिए, बट मेरे ख्याल से अभी WWE यहाँ पे सेफ खेलेगी एंड यहाँ पे हम मल्टी पर्सन टैग टीम मैच में भी हम देख सकते हैं, इधर एट रॉयल रंबल या एट रेसलमेनिया। इसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट भी दिखाया जाता है पॉल हेमन के साथ, जहाँ पे वहाँ पे कन्फ्रंट कर रहे होते हैं एडम पीयर्स एंड बेसिकली उनसे पूछ रहे होते हैं कि मास्कमैन कौन है। तो यहाँ से WWE ने थोड़ा सा टीज कर दिया था कि मास्कमैन की इन्वॉल्वमेंट रह सकती है मेन इवेंट में। एंड इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था दैट कि निक एल्डस यहाँ पे खुद ड्रू मैकिंटायर के घर जा रहे होते हैं, थोड़ा सा WWE ने उसको डॉक्यूमेंट्री टाइप में भी फिल्म किया, थोड़ा सिनेमैटिक वाइब भी दे रहा था वो वीडियो। तो यहाँ से WWE को थोड़े और एफर्ट्स करने चाहिए थोड़े पर्सनल लेवल में स्टोरी लाइन बनाने के लिए। एंड यहाँ पे मेरे को लगता है एक बढ़िया डिसीजन था कि कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर की थोड़ी सी स्टेल लग रही थी स्टोरी लाइन की, बार बार ड्रू उनको अटैक कर देते हैं, कभी कोडी कर देते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा उनको क्रिएटिवली बुक करने की ज़रूरत थी स्टोरी लाइन को बढ़िया। तो यहाँ से WWE ने एक अच्छा एंगल दिखाया जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के घर खुद जाते हैं निक एल्डस उनको वापस उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने, बिकॉज कोडी रोड्स ने उनको बोला था कि उनको वापस साइन करो एंड मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ। देन ड्रू मैकिंटायर ने बोला था दैट कि ये सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ WWE कुक कर रही थी दोनों के बीच। तो यहाँ पे उनके घर जाते हैं निक एल्डस, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे कंडीशन देते हैं दैट कि वो वापस कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब उनको चैंपियनशिप मैच दिया जाएगा। एंड इसके साथ वो बोलते हैं दैट कि जब तक उनका चैंपियनशिप मैच नहीं होता है रॉयल रंबल या मे बी एट रॉयल नेटफ्लिक्स, तब तक उनको अगर कोडी टच भी करते हैं तो उनका टाइटल हो जाएगा डिमोलिश या अबेंडेंट, जिसमें मान जाते हैं निक एल्डस एट द एंड। बट यहाँ पे देन WWE ने थोड़ा सा क्रिएटिवली इसको बुक किया एंड यहाँ पे कोडी रोड्स की भी इन्वॉल्वमेंट दिखा दी कि वो भी उनके घर आ जाता है। एंड ऐसा एंगल दिखाने की कोशिश करी कि निक एल्डस कोडी रोड्स ये सब मिले हुए हैं एंड वो उन्होंने ट्रैप सा फंसाया ड्रू मैकिंटायर को फंसाने के लिए। थोड़ा सा ब्रॉल भी देखने को मिलती है हमें यहाँ पे कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने फनी सा लाइन भी ड्रॉप करी दैट कि मैरी क्रिसमस बिच। थोड़ा सा WWE ने पर्सनल एंगल में दिखाने की कोशिश करी स्टोरी लाइन को, जैसा सिमिलर उन्होंने ट्रिपल एच एंड रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन के साथ किया था 2007 एंड 8 के टाइम। तो वैसे ही कुछ करने की कोशिश करी एंड मेरे ख्याल से ऐसा और WWE को एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए स्टोरी लाइन्स में, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करती है फैंस का एंड फैंस भी उसमें थोड़े से इन्वेस्टेड रहते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे फिर से WWE रियून कर देगी पुश को ड्रू मैकिंटायर के, या यहाँ पे एक टाइटल चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर एट रॉयल रंबल या एट रेसलमेनिया। अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था CM पंक का सेगमेंट, जहाँ पे वो एड्रेस कर रहे होते हैं पूरी सिचुएशन को। एंड सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद हमें पहली बार रॉ में देखने को मिले CM पंक। एंड ऑब्वियसली उनका पर्सनल इशू भी था कि उनके डॉग की डेथ हो गई थी आई गेस सो, तो उसकी वजह से भी ऑफ टाइम थे वो टीवी से। देन वो एड्रेस करते हैं पूरी सिचुएशन को, कैसे ब्रॉन ब्रेकर ने उनको एड्रेस किया था पिछली मंडे नाइट रॉ में, उनको उनके बारे में बोला था एंड देन उनकी वाइफ के बारे में बोला था। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे फाइनल का भी नेम ड्रॉप करते हैं, जो कि ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर के अंकल हैं। तो थोड़ा सा और पर्सनल बनाने की कोशिश करी WWE ने स्टोरी लाइन को। एंड यहाँ पे एक बढ़िया सी लाइन वो ड्रॉप करते हैं दैट कि अकॉर्डिंग टू योर स्टाइन मैथ्स GTS इज इक्वल टू 1, 2 and 3। एंड यहाँ पे एक टाइप से उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट ही दे दी कि वो स्टिल रहने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड ये लीड अप करता है मेन इवेंट को, जहाँ पे मैच था बिटवीन लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो। एंड इन दोनों की स्टोरी लाइन भी WWE दिखाने की कोशिश कर रही है कि मे बी इनका मैच हम पॉसिबल देख सकते हैं रॉयल रंबल। एंड यहाँ पे लास्ट मोमेंट में जब 619 के लिए जा रहे होते हैं रे मिस्टीरियो, तो यहाँ पे उनको स्टॉर्म लगा देते हैं वो वही मास्कमैन, जैसा पता लग गया था कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मेन इवेंट में। एंड यहाँ पे वो खड़े रहते हैं थोड़ी देर तक, देन CM पंक आते हैं चेयर लेके टू इवन द ऑड्स। बट यहाँ पे फिर अगेन भागने में सक्सेसफुल हो जाता है मास्कमैन। तो ऐसा लगा था कि इस बार भी WWE थोड़ा उनको वैसे दिखा के छोड़ देगी, बट यहाँ पे वो रुकते हैं, थोड़ा पॉज लेते हैं एंड फाइनली यहाँ पे वो अनमास्क कर दिया WWE ने मास्कमैन को। एंड ऑब्वियसली जैसे प्रेडिक्शन लग रही थी, जैसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये मास्कमैन हो सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी, एंड वैसे ही हुआ। ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे हमें रिवील हो चुके हैं फाइनली एज अ
गाय बिहाइंड द मास्क। एंड यहाँ पे जैसा उनका लुक है, थोड़ा सा नया लुक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको देने की कोशिश करी, तो मे भी यहाँ पे नया कैरेक्टर उनको देने की कोशिश करेगी। थोड़ा उनका सीरियस कैरेक्टर या सीरियस लुक देने के लिए उनको थोड़ा सा बाल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया, थोड़ा वैसा लुक में दिखाया उनको। तो मे भी यहाँ से सीरियस बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी की, जो कि फैंस डिमांड भी कर रहे थे, बिकॉज एकदम से उनको राइट ऑफ कर दिया था, कहीं वो हमें देखने को मिले ही नहीं थे। तो यहाँ से मे भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बेटर बुकिंग करे ऑस्टिन थ्योरी की भी, एंड यहाँ से वो एज अ परमानेंट मेंबर भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द विजन फैक्शन, जो कि मे बी बढ़िया बना देगी विजन फैक्शन को, बिकॉज अब तीनों ऐसे सुपरस्टार हो जाएंगे जो कि इमर्जिंग नए सुपरस्टार हैं, जो कि फ्यूचर सुपरस्टार्स या फ्यूचर में कंपनी को लीड कर सकते हैं। एंड पॉल हेमन के साथ उनको कनेक्ट करना, तो ये बढ़िया चीज़ बन सकता है तीनों के लिए, तीनों के करियर के लिए। तो इस डिस्ट्रैक्शन में सीएम पंक को हिट कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर विद अ स्पीयर, तो अगेन अपर हैंड यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को मिला। तो ये सब चीज़ें थी सेटअप करने के लिए उनके मैच, सब थी रॉकी। अगर मेरे को अपना पर्सनल ओपिनियन देना हो इस मास्क मैन के रिवील में, तो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी ट्रिगर पुल कर दिया, बिकॉज जैसे हीट मिल रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को या बेसिकली ट्रिपल एच को आफ्टर एसएनएमई मैच ऑफ जॉन सीना, तो मे बी उसको बचाने के लिए या उसको थोड़ा सा ओवर शैडो करने के लिए यहाँ पे मास्क मैन का रिवील डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया, ताकि थोड़ा सा फैंस का अटेंशन उस तरफ ड्रॉ हो। एंड थोड़ी सी जैसे हीट मिल रही है ट्रिपल एच को, वो थोड़ी कम मिले, बट ऑब्वियसली सबने एक्सपेक्ट किया ही हुआ था कि वो ऑस्टिन थ्योरी हो सकते हैं। बट मेरे को लग रहा था कि मास्क मैन का रिवील होगा मे बी एट रॉ एट नेटफ्लिक्स या रॉयल रंबल जैसे बड़े इवेंट में, बट एक रैंडम एपिसोड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको रिवील कर दिया। थोड़ा सा वो अंडरवेलमिंग लगा, बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ही था कि ऑस्टिन थ्योरी वो गाय हो सकते हैं। तो अब यहाँ से देखना होगा कि कैसे उनकी बुकिंग करती है। ये था मंडे नाइट रॉ का रिव्यू, एंड अपना ओपिनियन बताना इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू like the video and subscribe to my channel Wrestle Academy for more WWE related content.